पहली बार इंडिया के अंदर में 150 सेक्शन का टायर इंट्रोड्यूस करने वाली ट्यूब थी केटीएम। उस टाइम पे ऐसा कुछ आता ही नहीं था। वो 0 to 100 सबसे फास्ट रही 200 सीसी के अंदर में। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे बीच में 3 मॉडल खड़े, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अगेन इट्स ड्यूक 200 के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, वैसे आप में से कोई है परचेस करने वाला जो सोच रहा है आगे चल के ड्यूक 200 परचेस करने के बारे में? नहीं, ओके, कोई इशू नहीं है। वेल, आप जब भी प्लान करते हो अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी बाइक, अगर आप 100 सीसी राइड करते हो, 150 सीसी राइड करते हो, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट जो कि 200 सीसी में आती है और आप इसके साथ अपग्रेड कर सकते हो। रीजन कि ये मोटरसाइकिल आपको 200 सीसी के अंदर लगभग 25 bhp की पावर एंड 21 Nm के आसपास का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देती है, ठीक है। पंचिंग राइडिंग स्टाइल, ठीक है, विद कंफर्ट, है ना, अच्छा कंफर्ट मिलता है, पंचिंग राइडिंग स्टाइल है इसका। एंड सबसे बड़ी बात कि केटीएम ने आज तक अपनी क्वालिटी से ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप उसकी चाहे 125 सीसी की बाइक ले लो या फिर 319 सीसी की बाइक ले लो, है ना, दोनों के प्राइस डिफरेंस, बट आपको सिर्फ इंजन में डिफरेंस मिलता है। ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल पार्ट्स आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं हर एक मोटरसाइकिल के अंदर में। तो यहाँ पे जो ये मोटरसाइकिल है, ये आई थिंक इसका जो टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है 1100 लीटर के आसपास का, 11 लीटर के आसपास का इसका आपको टैंक मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट आपको 35 to 40 का जो माइलेज है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करके देता है। और सबसे बेस्ट बात इस मोटरसाइकिल की, ये इंडिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल रही है केटीएम जब इंट्रोड्यूस हुआ था 200 सीसी की, एंड नाउ इट्स कम विद थर्ड जनरेशन। ये थर्ड जनरेशन में इन्होंने इसका हेडलाइट जो है वो चेंज किया है, जिसकी वजह से अभी जो रोड की विजिबिलिटी होती है वो बहुत क्लियर है ना। एंड सबसे बड़ी बात इसमें कभी भी केटीएम में आता है तो WP की जो सस्पेंशन इसके अंदर आती है ना, यू नो कि क्या यूज होता है यूएसडी सस्पेंशन का? यूएसडी सस्पेंशन की क्या बेनिफिट है? यूएसडी सस्पेंशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है आपकी हैंडलिंग, ठीक है। जब आप लीन करते हो, हैंडलिंग करते हो, उस टाइम पे ये सस्पेंशन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड अगेन बाइक इज ऑसम, है ना। और इससे बेस्ट चीज आई थिंक क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट वेट मोटरसाइकिल है, इसका पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड अगेन आप इसकी टेस्ट राइड यहां से ले सकते हो, ठीक है। एंड इसका भी अभी जो न्यू अपग्रेड मॉडल है वो आई थिंक 2024 में इंडिया के अंदर में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। नियर बाय 2024 के आसपास में आने की उसकी संभावना है। तो उस टाइम पे जो रहेगा वो सेम इस तरीके का, और उसके बाद इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेगा वो सारी चीजें इसमें चेंज होंगी। बट अभी ये मोटरसाइकिल आपके सामने, आप टेस्ट राइड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ओके। सो नाउ इट्स टाइम फॉर 250 सीसी, ठीक है। सो अगेन इट्स लुकिंग लाइक अ वॉक, yes, KTM Duke 250 and one of the finest motorcycle in 250 cc। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो 250 सीसी में अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेके आई है इंडिया के अंदर में, लाइक मैं सुजुकी के बारे में बात कर लूं या फिर बजाज के बारे में बात कर लूं, ठीक है, और भी कई जैसे यामाहा हो गई, ठीक है। बट व्हाई KTM Duke 250? अगेन इसका जो पावर है, ठीक है, कोई भी मोटरसाइकिल 250 सिंगल सिलेंडर सीसी के अंदर में आपको 31 bhp की पावर नहीं देगी, जिसमें आपको लगभग 25 Nm के आसपास का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन दूसरी मोटरसाइकिल्स में जाओगे तो वहां पे आपको यूएसडी सस्पेंशन नहीं मिलते, ठीक है। जिन मोटरसाइकिल्स में आते नहीं उनका वेट ओवरऑल इतना ज्यादा होता है, ठीक है, कि आप उसको राइड करो आपको फील नहीं होगी कि आप 250 सीसी की बाइक राइड कर रहे हो। बट अगेन ये मोटरसाइकिल पंची, इसका जो एक्सेलरेशन है बहुत पंची है, ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात कि अभी ये जो मोटरसाइकिल आई है बिल्कुल न्यू, एंड इसमें जो पहली वाली मोटरसाइकिल आती थी उससे इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया। उसमें चेंज किया गया हुआ है, लाइक इसका जो फ्रेम है, ठीक है, जो इसका चेसी है, चेसी बिल्कुल चेंज है। हेडलाइट इन्होंने चेंज कर दिया, नाउ हेडलाइट अब और भी ज्यादा ब्राइटर है पहले वाले से, ठीक है। उसके बाद में जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था वो पहले ड्यूक जैसा है ना, नाउ अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये चेंज है, ठीक है। बट ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखेगा, बट इसको इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इवन की बाइक का जो डिस्क है, ठीक है, इसके डिस्क भी चेंज किए गए, और बेसिकली इसमें जो हम डिस्क यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं बेसलेस डिस्क, ठीक है, बेसलेस डिस्क। और इसका क्या बेनिफिट होता है, मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला एंड ये वाला, ये जो डिस्क है, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि बेस से कनेक्टेड है ना, ये वाला जो इसमें बेस से कनेक्टेड है, बट इसमें जो है बेस नहीं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है,
जितना ज्यादा मटेरियल आपके डिस्क पे रहेगा जब आप ब्रेकिंग करते हो वो हीट होती है, ठीक है। हीट होने के बाद में वो ठंडी बहुत जल्दी नहीं होती, क्योंकि जो ओवरऑल गर्मी है वो पूरे डिस्क पे। नाउ इसमें से बेस हटा दिया गया है। अब क्या है, ये इतना ही एरिया इसका हीट होता है जो कि तुरंत ठंडा हो जाता है, तो उस टाइम पे आपकी ब्रेकिंग जो है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। नाउ अगेन ये अभी भी WP FX सस्पेंशन के साथ आती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन है और बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशन है इस सस्पेंशन को यूज करते हैं, ठीक है। वेल इसमें बिल्कुल न्यू इंजन यूज किया गया है, ठीक है, जो कि LC4C इंजन है। और पहले वाले में जहां 30 bhp की पावर आपको लगभग मिलती थी, आपको 31 bhp की पावर है, उसके बाद में आपको 25 bhp के आसपास का टॉप है वो प्रोड्यूस करके देता है। इसका टैंक कैपेसिटी, नाउ गाइस ये जो टैंक है इसका, पहले वाला जो टैंक आता था वो 11 लीटर का होता था, अभी 15 लीटर का है। मींस कि आप एक अच्छी खासी दूरी जो है वन शॉट में आप तय कर सकते हो, ठीक है। पहले जो ड्यूक 250 आती थी वो रॉ आती थी, है ना। इसमें क्या है, अब इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर ऐड कर दिया गया है। क्विक शिफ्टर इसमें जो है वो आपको चूज करना पड़ता है कि आप अप शिफ्ट करना चाहते हो या फिर डाउन शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बाकी इसमें अब आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। इवन कि बिल्कुल नए यहाँ पे आपको डिस्क कैलिपर मिल जाते हैं, है ना। और उसके बाद बिल्कुल न्यू डिजाइन, और सबसे बड़ी बात कि पहले लोगों की शिकायत थी कि भाई इसमें जो टायर आता है ना MRF का रेक्स, ठीक है, उसको हटा के अब यहाँ पे आपके पास जो टायर है ये स्टील बेस है, ठीक है। एंड अगेन ये टायर की 1 ईयर की वारंटी आती है, जो कि मतलब अनकंडीशनल होती है, टायर फट जाए कुछ भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये MRF का सबसे बेस्ट क्वालिटी का टायर है जो इस बाइक के अंदर में यूज किया गया है। ओके, सो इस बाइक की टेस्ट राइड अगेन आप डेफिनेटली ले सकते हो। एंड ये बाइक कंफर्टेबल बहुत है। सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज और कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहले जो ड्यूक आती थी, ठीक है, उस ड्यूक की जो सीट हाइट होती थी, ओके, वो बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 840 mm के आसपास, जो कि एक शॉर्ट राइडर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना। तो उस टाइम में क्या होता था, वो कभी इधर करके बैठ रहे हैं ना। हमारी हाइट तो बहुत मतलब 5.9 के आसपास है, तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। अभी मेरे पास ADP है तो वो भी 840 की जो सीट हाइट है, बट वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन शॉर्ट राइडर्स के लिए ड्यूक चला पाना इट्स अगेन एक डिफिकल्ट टास्क होता था, बट सबकी ड्रीम मशीन आज की डेट में भी KTM है ना। तो अब क्या है कि इसमें जो हमने यहाँ पे स्विंग आर्म यूज की है, ये बेसिकली इसको कहते हैं बनाना स्विंग आर्म। क्या कहते हैं? बनाना स्विंग आर्म। और बेसिकली जो बनाना स्विंग आर्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें हमने यहाँ पे जो ये सस्पेंशन है इसको अलग माउंट किया है, ठीक है, साइड माउंटेड ये सस्पेंशन है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कंपनी ने इसकी सीट हाइट कम कर दी है, ठीक है, एंड उसकी वजह से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो डेफिनेटली जो KTM है ना, इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये अपने हर कस्टमर की सुनती है, चाहे वो कस्टमर 5 फीट का या फिर 6 फीट का, ठीक है। आप फास्ट राइड करना चाहते हो, आप स्लो राइड करना चाहते हो, जैसे भी राइड करना चाहते हो, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं KTM के अंदर में। एंड अगेन इसमें बिल्कुल आपको न्यू टेल लैम्प, न्यू हेडलाइट, न्यू टैंक, न्यू डिजाइन, बिल्कुल डिफरेंट बाइक यहाँ पे बनाई गई है जो आज आपके बीच है। तो अगेन इसका टेस्ट राइड आप कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो आप ये देखोगे इसका रेडिएटर, पहले वाले के रेडिएटर देखना बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है। फ्लैट होने का सबसे बड़ा नुकसान कि वो हवा को ना डायरेक्टली, मतलब हवा जो है वो सीधे आके वो साइड से निकल जाती है। बट अब क्या है कि ये राउंड शेप में दिया गया है। राउंड शेप में क्या होता है कि जो भी एयर इसके अंदर आएगा वो इधर से साइड नहीं जा सकता, ठीक है। मींस की रेडिएटर जल्दी ठंडा होता है, जिसकी वजह से इंजन ज्यादा गर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके कई सारे बेनिफिट है इस मोटरसाइकिल के। एंड अगेन इसका जो साउंड है वो भी चेंज हुआ है ना। पहले वाली ड्यूक उसका साउंड आपने सुना होगा, एक आइकॉनिक साउंड था, बट नाउ अब इसका जो साउंड है, सबसे बड़ी बात इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, वो भी काफी इंप्रूव है, जस्ट बिकॉज़ इसमें जो इंजन यूज किया गया दैट इज LC4C इंजन, ठीक है। एंड यस, ये सारी बातें थी इस ड्यूक 250 के बारे में। एंड अगेन अगर आपको प्राइस पता करना है तो शोरूम में यहाँ पे विशाल है, ठीक है, वो आपको बता देंगे इसका क्या खरीद रहने वाला है। सो नाउ इसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप डेफिनेटली मुझसे पूछना। तो नाउ वी हैव द मास्टरपीस, ठीक है, एंड इट्स KTM ड्यूक 390। लिटरली मैंने जब पहली बार इसको अपनी लाइफ में राइड किया था ना, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो पंची पावर, मतलब सोचो 43 bhp की पावर। एक अगर आप कभी भी 150 cc या 200 cc की बाइक राइड करते हो, आई थिंक इस बाइक पर बहुत रिस्पांसिबिलिटी के साथ आपको राइड करना पड़ेगा,
रीजन इसकी पावर, इसका टॉर्क और इसका लाइट वेट होना, ठीक है। ये इस बाइक को एक वन ऑफ द फास्टेस्ट नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बनाती है इंडिया के अंदर सिंगल सिलेंडर, ठीक है। सो अभी कहते हैं कि ये मोटरसाइकिल अगेन इसको हमने थर्ड जनरेशन में लॉन्च किया। थर्ड जनरेशन होने के कारण इसमें की जो पावर है, पहले ये 373 सीसी का इंजन यूज होता था, नाउ इट्स कम विद 399 सीसी, ठीक है, जो कि 46 bhp की पावर है। पहले जो इसमें टॉर्क होता था वो 37 Nm का था, नाउ इट्स कम विद 39 Nm टॉर्क, ओके। एंड वंस अगेन इसका जो हेडलाइट है, ठीक है, ये हेडलाइट बिल्कुल न्यू है। पहले वाली की हेडलाइट ऐसी होगी जो आपको 400 में दिख रही है। अभी जो इसकी हेडलाइट है ये बिल्कुल न्यू डिजाइन है। उसके बाद इसके डीआरएल्स चेंज किए गए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इस मोटरसाइकिल के अंदर में ना फीचर्स भर भर के दिए गए, बहुत सारे फीचर्स हैं। मतलब आप इंडिया के अंदर आने वाली 4 लाख के अंदर ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो इसके अंदर जितने फीचर्स आते हैं उतने फीचर्स आपको 8 लाख की मोटरसाइकिल में भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आपको इसके अंदर मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, इसके अंदर आपको स्पीड कंट्रोल मिल जाता है, इसके अंदर आपको लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, इसके अंदर एबीएस में आपको मोड्स मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अगेन ये बाइक आपको ये भी बताती है कि आपको जब बाइक स्टार्ट करके चलना कब है, ठीक है। लाइक अभी ठंड का मौसम है, इंजन ठंडा हो जाता है, हमें पता नहीं है हमारी बाइक में क्या रहेगा, फ्यूचर क्या नहीं रहेगा, कि हमने जब उसको स्टार्ट किया तो वो चलने लायक है नहीं। ये मोटरसाइकिल आपको ये भी बताती है कि आपकी गाड़ी अभी ठंडी है, इसको थोड़ा सा हीट होने दीजिए। जैसे प्रेफरेबल टेम्परेचर भी आती है उसके बाद ये जो बाइक है ये चलना स्टार्ट हो जाती है। वेल अगेन इट्स 399 सीसी इंजन, 46 bhp पावर, 39 Nm का टॉर्क। एंड इसमें जो टायर्स यूज किए गए हैं, ये आपको इसमें जो टायर मिलते हैं ये मैक्सलर के टायर हैं, ठीक है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है जो कि क्वालिटी टायर प्रोड्यूस करता है। अगेन इसमें भी आपको बेसलेस जो है डिस्क मिलता है, ठीक है। ड्यूल चैनल एबीएस का ऑप्शन इसमें भी आपको मिलता है, क्योंकि इस तरीके की बाइक्स में ऑलरेडी पहले से ही आता था, वो इन्होंने चेंज नहीं किया। एक चीज सबसे खास बात कि कंपनी ने इस मोटरसाइकिल के ऊपर मात्र कितना प्राइस बढ़ाया। पहले ये गाड़ी आती थी 3,50,000 के आसपास, ठीक है। अभी सोचो इतने सारे फीचर्स इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग एबीएस तक ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग एबीएस के बाद में इसका प्राइस कितना होना चाहिए? अब पता चला, अब 4 लाख रुपीस कंपनी ने इसके ऊपर मात्र 12,000 रुपए बढ़ाया। अगर आपको बताऊं ना कि एक कोऑर्डिनेटिंग एबीएस ऐड करने का प्राइस 33,000 रुपीस के आसपास होता है, ठीक है। सो केटीएम ने अगेन कि हम प्राइस नहीं इंक्रीज कर रहे बट हम फीचर्स बहुत सारे दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये बाइक अभी इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, मतलब 0 to 100 करने में सबसे कम टाइम लेती है, लाइक 5.34 सेकंड्स के आसपास का टाइम है 0 to 100 करने, ठीक है। एंड अगेन इसकी जो टॉप स्पीड है नाउ इट्स 177 है ना, और कंपनी ने इसको ऑलरेडी मतलब कि लॉक किया हुआ है, अदरवाइज ये बाइक कैपेबल है 190 क्रॉस करेगी, ठीक है। एंड अगेन इसका जो टैंक है, ठीक है, इसमें भी आपको लगभग 15 लीटर का टैंक मिल जाता है। सो इससे क्या है कि आपकी जो राइडिंग रेंज है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और अभी जो इसकी सीट है, सीट इसमें इसके पावर पार्ट्स आते हैं इस सीट के, तो आप इसको थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बेटर इंफॉर्मेशन आपको केटीएम के शोरूम से यहाँ पे मिल जाएगी। पहले जो इसमें एग्जॉस्ट आते थे वो एग्जॉस्ट साइड एग्जॉस्ट होता था, ठीक है। नाउ इट्स कम विद अंडरबेली, जो कि एक सिग्नेचर रहा था जब केटीएम इंडिया में आई थी। पहले तो आपको 200 एपी 390 उस टाइम के लिए देखोगे तो उसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट आपको मिलता है, ठीक है। अब इसमें आपको अगेन इसके अंदर आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल रहा है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसका जो वेट है वो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया है, ठीक है। अगेन इसमें भी आपको जो स्विंगर मिलता है पीछे का, इट्स बनाना स्विंगर, ठीक है। क्या फायदा होता है अगेन कि इसमें साइड माउंटेड हमें जो शॉकर है, मोनोशॉक्स है वो मिलते हैं। एडजस्टेबल सस्पेंशन इसमें मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आपको सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, अपने अकॉर्डिंग आप रोड की कंडीशन के हिसाब से देख के आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, और ये आपको बहुत मतलब कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। इसका जो इंजन है वो पहले वाली सभी ड्यूक से ज्यादा रिफाइंड है, ठीक है। एंड अगेन इसमें जो साइड माउंटेड जो यहाँ पे हमने इसमें मोनोशॉक दिया हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है, जब मोनोशॉक सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी सीट हाइट अगेन ज्यादा होती है। ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल है मुझे सभी के लिए क्योंकि हाइट अराउंड 5 फीट या 5.5, ठीक है। अदरवाइज पहले जो भी 6 फुट से कम वाला होता था ना वो कभी ऐसे चला रहा होता था, कभी ऐसे चला रहा होता था, ठीक है। सीट्स अब इसकी बहुत कंफर्टेबल है ना। एंड वंस अगेन जो बाइक का जो वेट है वो कम होने की वजह से बाइक बहुत ज्यादा पंची है, बहुत ज्यादा पावरफुल है।
और इस पावर को ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि कई बार मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास है, तो कुछ मतलब जिन्होंने कभी इतनी पावरफुल बाइक राइड नहीं की होती ना, तो उस टाइम पे आप उनको जब बाइक दे देते हो तो मोस्टली क्या होता है, वो एक्सेलरेट करते हैं, है ना, और आपके माइंड में भी एक डर बना रहता है कि भाई साहब मैं कैसी बाइक मैंने किसको दी थी, कि बाइक कहीं वो कुछ वगैरह कर दे, कुछ ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। तो कंपनी ने उसके लिए इसमें लॉन्च कंट्रोल दिया हुआ है। लॉन्च कंट्रोल बेसिकली क्या फीचर होता है कि आपकी बाइक जब भी आप स्टार्ट करोगे और उसके बाद जैसे आप बाइक भगाने के बारे में सोचोगे, तो आपकी बाइक जो है वो 7000 आरपीएम पे फर्स्ट टाइम लॉक हो जाएगी, ठीक है, वो उससे ऊपर नहीं जाएगी। जैसे आपने चलाना स्टार्ट किया, फिर सेकंड गियर डाल दी, वो आप उसको 7000 आरपीएम से ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनिशियली स्टेज पे गाड़ी जो है वो पॉप करता है, ठीक है, मेरी मार्केट में। तो उस टाइम पे एक एक्सीडेंट होने का डर होता है। दूसरी चीज, आपको नहीं पता कि आपका दोस्त आपकी बाइक कितनी स्पीड से भगाने वाला है, ठीक है। केटीएम ने बोला कि भाई इससे कॉर्नर पे पता होना चाहिए, स्पीड कंट्रोल इसमें डाला हुआ है, आप उसको 30 पे लॉक करके दे दो, उसको टेस्ट राइड देखना ही तो है ना, चला के देखना ना कि भाई मेरे दोस्त ने कैसी बाइक की है, कैसा फील है। अगेन ये 30 से ज्यादा नहीं चलेगी, आप 40 पे लॉक कर दो, 40 से ज्यादा नहीं चलेगी। तो इतने सारे फीचर्स, इतनी सारी खूबियां इस मोटरसाइकिल के अंदर आती है। सो ये बाइक आई थिंक शोरूम में 3,65,000 रुपीज, मतलब वो सिर्फ 12 से 13 हजार रुपए जो बढ़ाएंगे, उसमें ये बाइक आप सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबल है, रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। सो करते हैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो डेफिनेटली